हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली में ये जो वीडियो है आप समझ पा रहे होंगे, ये सिर्फ एक अपडेट वीडियो है। एक्चुअली में ये तारिया हेयर प्रोडक्ट की जर्नी का वीडियो नहीं है, ये सिर्फ स्टार्टिंग फेज है, एक अपडेट वीडियो है। एक्चुअली मैं अपने हेयर में एक न्यू स्टेप ले रही हूँ, बस वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने तारिया के बारे में आपने कितना सुना होगा। अगर आप ऐसा वीडियो ये अगर आप चेक कर रहे हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि आपने काफ़ी ज़्यादा हेयर रूटीन, हेयर कंडीशन एंड एक्सेट्रा 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 और तारिया के बहुत सारे रिव्यू देखे होंगे, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप तारिया के बारे में अच्छे जानते होंगे कि ये जो है ये प्रोडक्ट बताते हैं कि हाँ आपके हेयर्स आ जाते हैं 6 and 7 मंथ में अगर जो लॉस हुआ है। बट हाँ, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये देखिए इनके प्रोडक्ट हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में यहाँ पे 5 प्रोडक्ट हैं, इसके बारे में बात करते हैं क्या है कैसा है। बस एक स्टेप मैं अपने हेयर में ले रही हूँ तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये कोलैब का वीडियो नहीं है गाइस, ये नॉर्मल वीडियो है। आप समझ पा रहे होंगे कि अभी ये स्टार्टिंग है, मैं बता रही हूँ ना, ये स्टार्टिंग है। अभी फर्स्ट किट आया है, मैं आपको दिखा दूं। अभी सारे मेरे प्रोडक्ट जो हैं वो सील पैक है, यूज़ नहीं हुआ है, मुझे आज ही रिसीव हुए हैं। बस मैं आपके साथ अपडेट कर रही हूँ। ये ऑयल है, इस ऑयल को इस ऑयल के साथ मिक्सचर करके लगाते हैं। अगर हम कोई एक न्यू स्टेप लेते हैं अपने स्किन पे, अपने हेयर पे, तो हमेशा ये अंडरस्टूड होना पड़ेगा कि सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन कर लिया तो वो सही नहीं होगा। एक्चुअली में इसके पीछे रीजंस क्या है, मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर की होंगी कि आप अगर अंदर से हेल्दी हैं बिल्कुल नहीं पड़ेगी टॉपिकल एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट। हाँ, बट यही चीज़ें हैं, अगर हेयर लॉस हो रहा है तो उसके पीछे क्या कंडीशन है। बहुत सारी मेजर कंडीशन हो सकती है, छोटी मोटी कंडीशन हो सकती है। सबसे बड़ा एक इशू होता है हेल्थ इशू, कि हमारी जो हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, या फिर कोई डिसीज़ हो गया, मतलब बीमारी हो गई है, या फिर कोई डिफिशियंसी हो गई, विटामिन डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी, कुछ भी हो सकता है। ये रीज़न हो सकता है। जैसे कि बहुत लोगों को आजकल फीमेल को पीसीओडी वगैरह हो रहा है, बहुत सारे रीजन्स हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। इन सब के वजह सबसे पहले हेयर फॉल ही होता है, क्योंकि जब हेयर फॉल होता है तो हमारी बॉडी बताती है कि कुछ बॉडी में अंदर दिक्कत है, स्किन पे कुछ प्रॉब्लम आ रही, तभी हमारी बॉडी बताती है कि स्किन पे कुछ प्रॉब्लम इसलिए आ रही क्योंकि हमारी बॉडी अंदर से हेल्दी नहीं है। तो ये सब सिर्फ मेरी बातें हैं, तो ये हो गई कि आप इतना अंडरस्टूड होइए। देखिए मैंने ये लिया है, ये तारिया का प्रोडक्ट है। इसमें एक ये मैनुअल प्रोवाइड करते हैं, ऐसे लिखा हुआ है तारिया। बस इसमें मैनुअल में कुछ भी नहीं है। जो प्रोडक्ट हैं, ज़रूरी नहीं कि ये जो मेरे पास प्रोडक्ट आए हैं बस इसमें, जो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी प्रोडक्ट इनके पास हैं उन, जैसे कि सीरम वगैरह में इन्होंने मिनॉक्सिडियल मुझे दिया है, और रिकैप सीरम भी है वो मुझे नहीं दिए इन्होंने। तो ऐसे अदर जैसे देखा जाता है कि आपका हेयर की कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से फिर वो सीरम देते हैं। जिनके बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो जाते हैं, पैचेस आ जाते हैं, उनको रिकैप सीरम दिया जाता है। तो ऐसा है। तो सारे जितने भी उनके पास शायद प्रोडक्ट हैं, इसमें सारे चीज़ें मेंशन है कि उसको कैसे यूज़ करना है। तो इसमें एनालाइज कर लेना है कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट आया है तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे करना है। बस वही सिंपल से कुछ यूज़ नहीं करना। जैसे हमको शैम्पू करना है वैसे शैम्पू करना है, ऑयल दिए हुए हैं तो उसको ऑयल लगाना है। मिनॉक्सिडियल सीरम की कंडीशन में आ रहा है तो आपको सीरम लगाना है। अगर आप अच्छा हेयर ग्रोथ चाहते हैं तो आप ट्वाइस अ डे लगाइए, डे में लगाइए, नाइट में भी लगाइए। ये हो गया। और कुछ वो मल्टी विटामिन देते हैं तो उसको इनटेक करना है। 2 कैप्सूल इंटेक करना पड़ता है ब्रेकफास्ट के बाद एंड डिनर के बाद। तो यही कुछ मल्टीविटामिन्स होती हैं। तो बस यही चीज़ें होती हैं, बाकी कुछ नहीं होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बस गाइस यही है। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो आपको देखिए, अभी मैं आज कल से स्टार्ट करूँगी। तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, मुझे भी पता है, मैं इतनी अंडरस्टूड हूँ कि मुझे इसके रिजल्ट ऑब्वियसली सी बात नहीं दिखेंगे। हाँ, अगर हेयर फॉल हो रहा है तो वो रुक जाएगा। मुझे अभी करंट में 15 से 20 हेयर्स गिर रहे हैं जब मैं एक बार कंघी कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ मैंने नोटिस किया। ये हेयर लॉस मैंने उसमें मेंशन किया था, तो शायद वो मेरी जो हेयर लॉस की कंडीशन थी वो रुक जाए 1 मंथ में। ये है, बस इतना अपने आप अंडरस्टूड रखना पड़ेगा। देखिए जैसे 5 साल पहले मेरे हेयर्स कैसे थे, अभी वो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। सबके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन यही है कि हाँ, जैसे कि मेरी 5 साल पहले स्किन कैसे थी, 5 साल बाद कैसी मेरी स्किन होगी, थोड़ी चेंज हो जाएगी। हम वही नहीं ला सकते। 5 साल पहले मेरे हेयर कैसे थे, अब मेरे हेयर कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं सोच सकते। ऐसा मैं कह रही हूँ। लेकिन हाँ, मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है, बहुत सारे केमिकल
ट्रीटमेंट, मेडिसिन ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं, उनको वो करके वापस वही चीज़ पा सकते हैं। देखिए 18 की एज में हो गया, स्कूलिंग में कैसी अपनी स्किन थी, कैसे हेयर थे, अब कॉलेज के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वैसी चीज़ें नहीं हो पाती है, इसी को एजिंग बोला जाता है। अगर वैसे ही रहे तो फिर क्या ही बोले। लेकिन हाँ, बहुत लोग बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो उनके साथ ये चीज़ें रहती हैं। तो बस यही बातें हैं। इतना मैं इतना अंडरस्टूड हूँ कि 2-3 महीने में मुझे ओबियसली सी बात है रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ, मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगी। देखिए मैं ये बोल सकती हूँ कि 2-3 महीने बाद मैं इसको कंटिन्यू रखने वाली हूँ। यस, अगर मैंने ये स्टेप लिया है तो पहले मैंने बहुत सोचा, अब फिर स्टेप लिया है। एक्चुअली जब ये मैंने स्टेप लिया तो ऐसा मैं बिल्कुल सोच के नहीं ली हूँ कि हाँ मेरे हेयर एकदम से बहुत अच्छे हो जाएंगे। बस मैंने ये सोच के ली हूँ कि शायद हो जाए, बिकॉज ऑफ मेरे यहाँ पे ना हेयर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, मैंने अपने किसी वीडियो में शेयर भी किया है कि मेरे यहाँ पे ना हेयर बचपन से नहीं। यस, मुझे जब से याद है, मतलब 6 क्लास की अगर मेमोरी में याद करती हूँ तो मुझे यहाँ पे बाल शुरू से नहीं है। तो ये मेरे इतना गैप है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा गैप है। बस यहाँ पे ना छोटे छोटे हेयर हैं, शायद ये, अगर ये जो हेयर है ना छोटे छोटे, अगर ये हेयर थोड़े से लेंथ में इनकी बड़ी हो सकती है तो फिर शायद ये ना छुप जाए, तो ऐसा हो सकता है। बाकी मेरे हेयर आप देख सकते हैं ऐसे मुड़े जाते हैं तो ये है, देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मेरे हेयर नहीं है गाइस, बचपन से नहीं है, मैंने इस पर कभी ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन हाँ, अब मुझे ऐसा लगता है नहीं, मेरा फॉरहेड बहुत दिख रहा है। तो ये तो मुझे पता है कि देखो यहाँ पे नहीं आएंगे, जो बचपन से चीज़ें नहीं है, जो आपके वहाँ पे हेयर है ही नहीं, तो वो तो नहीं आ सकते। लेकिन शायद क्या पता, मैं 2% सोच सकती हूँ कि शायद मेरे ना ये वाले हेयर जो हैं ये आपस थोड़े से बड़े हो जाए, ये मैं सोच सकती हूँ कि हाँ ये थोड़े से बड़े हो जाए। लेकिन हाँ, इस बीच ना मेरे हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे क्या, मेरी स्कैल्प दिख रही क्या गाइस, दिख रही होगी मेरी स्कैल्प पे। तो हाँ, हेयर लॉस तो देखिए मुझे हुए हैं। और ये जितने मेरे थीन आपको हेयर दिख रहे हैं ना, मेरी जेनेटिक है, मम्मा को नहीं है, इधर दादी को भी नहीं है। तो ये जेनेटिक है कि मेरे जो हेयर हैं वो बहुत, मेरी बहनों को भी नहीं है। तो अपने ना हेयर जो है ना वो बहुत थीन के कंडीशन में आते हैं, बिल्कुल भी एकदम से घने वाले बाल नहीं आते हैं। तो ये तो अलग थिंक हो गई, तो ये तो चेंज बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जब ये प्रोडक्ट मैं ले रही थी देखिए, तो मैं ऐसा सोच के ली हूँ कि हाँ एक मुझे अच्छे शैम्पू तेल की ज़रूरत है, तो इसी को ट्राई कर लिया जाए। और इसको मैं कंटिन्यू रखूँगी, मैं शायद इसको 1 साल तक कंटिन्यू रख सकती हूँ। अगर मुझे 6 महीने में, कुछ 6-7 महीने में अच्छे रिजल्ट दिखते हैं तो मैं इसको कंटिन्यू ज़रूर रखूँगी। बस यही मैं बता सकती हूँ इसके बारे में। अभी करेंट में बड़े स्टेटमेंट नहीं दे सकती। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ यार इसकी इतनी मुझे मतलब नहीं मुझे फ़ायदा कर रहा, तो फिर ओबियसली सी बात शायद मैं ना रखूँ, बिकॉज ऑफ इसकी 1 महीने की जो कॉस्ट है वो 2400 से 2500 रुपये पड़ती है। तो ये है, ये मुझे 2500 कुछ के आसपास का पड़ा है। तो बस चलिए अब इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें ये देते क्या हैं। सिंपल सा चीज़ें देते हैं, हेयर शैम्पू, हेयर ऑयल, सीरम और कुछ मल्टीविटामिन होगा, जैसे मैंने बताया। देखिए मैंने मेंशन किया था इनका ना, वेबसाइट पे आप जाएंगे तो एक ऐसा, मतलब वो पूछते हैं कि आपको कस्टमाइज प्रोडक्ट देने के लिए। एक्चुअली उनके पास प्रोडक्ट सब वही होता है, बट वो पूछते हैं कि आपको क्या क्या दिक्कत है। बाकी मैंने अपनी कंडीशन एक देखी, उन्होंने यही प्रोडक्ट मुझे मेंशन किया, फिर मैंने दूसरा सब कुछ मतलब दूसरे मोबाइल से दूसरी कंडीशन डाली, फिर भी वो वही प्रोडक्ट मेंशन कर रहे थे। बट हाँ, उसमें एक चीज़ें चेंज हो रही थी, जैसे कि मैंने एक में डिफिशेंसी डाला कि मुझे डिफिशेंसी है, प्रॉब्लम है, विटामिन की डिफिशेंसी है, तो उन्होंने मल्टीविटामिन टेबलेट डाली। और एक में मैंने मेंशन किया था कि ऐसे कोई रीजन्स नहीं है, जेनेटिक अगर आप डाल देते हैं, जेनेटिक रीज़न डालते हैं, आप कुछ भी डालते हैं ना, तो आपको यही सब चीज़ें मिलेंगी। बस उसमें एक चीज़ चेंज होगा, जो कि मल्टीविटामिन आपकी चेंज हो जाएगी। जैसे कि आप पीसीओएस डालते हैं तो आपको पीसीओएस का दिया जाएगा एक, बस एक चीज़ें चेंज होगी, बाकी सब वही रहेगा। अगर आप पीसीओएस डालेंगे तो आपको पीसीओएस की मल्टीविटामिन मिलेगी। आप डिफिशिएंसी किसी हार्मोनल को डालेंगे, हार्मोनल डिफिशिएंसी, तो ये फिर वो चीज़ का देंगे फीमेल के लिए। और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी यही सब चीज़ें, जैसे एलोपेशिया किसी को है तो उसकी विटामिन देंगे, बस ये उसकी चीज़ें देंगे, उसकी मेडिसिन देंगे बस। बाकी तेल, शैम्पू सब, अगर आपने डैंड्रफ डाल दिया, डैंड्रफ वाला शैम्पू वहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने डाला कि मुझे डैंड्रफ नहीं है तो डैंड्रफ वाला शैम्पू हट जाएगा। बस मैंने यही चीज़ें नोटिस किया इनके साइड से। और ऑयल एक ही है इनकी, अमीनॉक्सिडियल वो देते हैं। और जैसे कि जिनका ना बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो गया, पैच में हो गया, तो उनको ना सीरम, रिकैप सीरम देते हैं।
तो ये गाइस ये सब चीज़ें हो गई। अब देखिए ये शैम्पू है ना, मैंने डाला था शैम्पू में, उन्होंने मेंशन जैसे कि एक एनालाइज टेस्ट होता है तो उसमें मेंशन करना पड़ता है, टिक करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जैसे कि आपको क्या क्या दिक्कत है। मेंशन किया था कि मुझे डंडफ आते हैं और चले जाते हैं, तो उन्होंने एंटी डंडफ मुझे शैम्पू दिया है। एक ये हो गया, उन्होंने एक मिनॉक्सिडियल दिया है मुझे। अब ऑयल है ये, सबको यही ऑयल देते हैं। इसके साथ एक छोटा सा ये ऑयल सीरम आता है जिसको ना इसमें इंक्लूड करके इस वाले ऑयल में आपको मिलाकर लगाना है। अभी आप देख सकते हैं कि सारी न्यू पैकेज है, अभी मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। अब मैं एक जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ। आपको अपडेट देते और एक मल्टीविटामिन देते हैं, ये 2 ब्रेकफास्ट के बाद और 2 डिनर के बाद लेनी पड़ती है। बस गाइज इतनी सी चीज़ें हैं, कुछ इतने प्रोडक्ट हैं। बस इस ऑयल को इस ऑयल के साथ मिलाकर, सीरम है ऑयल में मिला के लगाना पड़ेगा, मल्टीविटामिन टैबलेट लेना है, शैम्पू और ऑयल लेना है बस। लेकिन हाँ ये ज़रूर मैं कंटिन्यू रखूँगी, 6-7 महीने से पहले मैं हार नहीं मानने वाली, सो कंटिन्यू करके रखने वाली। इसके साथ प्रॉपर एक इनके जो डॉक्टर हैं वो डाइट चार्ट देते हैं, एक्सरसाइज नॉर्मल अगर कोई बीमारी है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज या फिर एक नॉर्मल एक्सरसाइज देते हैं और डाइट प्लान देते हैं। डाइट प्लान देखिए ऐसा टफ नहीं होती कि बहुत बड़ी से डाइट प्लान है, नॉर्मल डाइट प्लान होती है कि आपको जैसे कि शुगर कट करना है अपने डाइट से और जंक फूड, फास्ट फूड, फ्राई फूड ये सब नहीं खाना है, नॉर्मल एक हेल्दी खाना खाना है, सिंपल सी बात रहती है वही। तो एक अगर आप अच्छी चीज़ें लेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे और ये सब भी अप्लाई करेंगे, साथ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखे। तो इसके साथ मैं बहुत सारी चीज़ें अपने साथ करने वाली हूँ, तो आने वाले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। मैं एक्सरसाइज भी करूँगी, डाइट भी लूँगी, ये भी यूज़ करूँगी, तारिया के हेयर किट, और क्या करूँगी बॉडी भी डिटॉक्स करूँगी। तो ये सब चीज़ें मैं ज़रूर आपके साथ रिव्यू करूँगी आने वाला टाइम में कि क्या और कैसा मेरा रिजल्ट रहा, तो आप ज़रूर देख सकते हैं। और आपको कोई डिसीज़ है तो आप उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करिए, तो हेयर लॉस की जो कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी। ये तो चीज़ें मैं खुद अंडरस्टैंड करती हूँ कि अगर कुछ मुझे प्रॉब्लम है तो पहले मैं उसको ट्रीट करूँ, तभी मेरी जो अदर प्रॉब्लम है वो ट्रीट हो सकती है। देखिए जैसे पिंपल आने लगता है तो भाई देखना पड़ता है ना कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से पिंपल आ रहा है, कोई अदर रीज़न है तो पिंपल आ गया है, और क्या कहते हैं अगर हेयर फॉल हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो इसमें इसीलिए एक विटामिन देते हैं। अगर आपने मेंशन किया ना कि मुझे PCOS है तो उन्होंने एक PCOS के देंगे, मेडिसिन देंगे, तो पहले वही बीमारी को सॉल्व करो तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बस यही सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। अगर कोई अच्छी रूटीन, इसमें से क्या होता है ना कि हमने पैसे इन्वेस्ट किया तो इसको हम कंटिन्यू यूज़ करने लगते हैं कि हाँ हम डेली सीरम लगाएंगे, मिनॉक्सिडियल लगाएंगे और शैम्पू करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, तो ये एक रूटीन हो जाती है। तो हेयर जो कंडीशन है वो अच्छी दिखने लगती है। इतना मैं अंडरस्टूड हूँ कि मुझे अगर 20-30% भी रिजल्ट दिख गया ना तो मुझे लगा कि हाँ मैंने सही जगह इन्वेस्ट किया, बस यही बोल सकती हूँ। लेकिन मैं खुद इतना अंडरस्टूड हूँ कि हाँ मुझे ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आपके साथ ये अपडेट देना चाहती हूँ कि आप कुछ नहीं, एक 30 डेज़ का चैलेंज जैसे किट देते हैं कि आपको 1 डे स्टार्ट करना है और 21 डे फिर आपको क्या करना है, रीऑर्डर करना है बस। और इनके अगर साइट को आप देखेंगे तो उसमें मेंशन रहता है कि 5 से 6 महीने बाद ही आपको रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि 1 से 2 से 3 महीने तक शायद आपके रूट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर वहाँ पे जो फॉलिकल्स है वो डैमेज हो चुके हैं तो उसको अच्छा फॉलिकल्स बनाने की कोशिश करें। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, मैंने बिल्कुल नहीं सोची थी, मैं सोची थी सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म कर दूँगी, बट ऐसी बातें हुई कि हो गई, क्योंकि मैंने शायद सोचा नहीं था क्या क्या बात करनी है। तो 2500 के आसपास की पड़ी है कुछ, और इन सब की जो है ना वो बहुत कम है। जैसे कि शैम्पू है ना 75 ml है, छोटा सा 75, 100 ml भी नहीं है, और जो ऑयल है ना 80 ml है बस। मिनॉक्सिडियल है, मिनॉक्सिडियल 60 ml, ये और कम है। मतलब ये ऐसा बनाते ही हैं कि थोड़ा सा बनाएंगे कि आपका 1 महीने में वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कोई सोचे ना मैं 2 महीने चला लूँगी, नहीं चला पाएंगे आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में, और आप मेरे और भी वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।